हाय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एसआई यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है उसके बारे में हमने जानकारी ली। और एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है और उसके यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये भी हमने जाना है। और आज जो है हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज की वीडियो में हम जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के जो 2 टाइप्स है, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद एग्जांपल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के इसमें डिफरेंस क्या है वो भी हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है प्लेन एंगल के लिए वो डिग्री है, और जो हमारा जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का जो प्लेन एंगल होता है इट इज इन एक्सप्रेस इन रेडियन। सो रेडियन का और डिग्री में कौन सा कन्वर्शन फैक्टर है वो भी हम स्टडी करेंगे। सॉलिड एंगल का एक्सप्लेनेशन समझेंगे और सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन भी डेली लाइफ में क्या है वो भी हम स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट आर्टिकल, that is the supplementary units. That is the supplementary units. Dear student, beside the 7 fundamental units in SI unit, it also involved the 2 supplementary units. One is for plane angle. One is for plane angle. It is denoted by d theta. It is denoted by d theta. And second is for solid angle. Second is for solid angle. It is denoted by d omega. It is denoted by d omega. Then first we explain about the what is mean by plane angle. So first we explain the plane angle. That is a plane angle. Plane angle. To explain the plane angle, consider a circle. Consider a circle having the center C. Having the center C. प्लेन एंगल का एक्सप्लेनेशन के लिए हम सर्कल क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। और ये सर्कल पे अगर हमने कोई भी 2 पॉइंट अगर लिए, सपोज ये पॉइंट होगा हमारा C और ये पॉइंट होगा हमारा D। C और D इज अ पॉइंट ऑन दी सर्कल। अगर हमने ये C और D को C से अगर ज्वाइन अगर किया, ये C और ये D, ये C और ये D यहां पे अगर हमने ज्वाइन अगर किया तो यहां पे जो फॉर्म होगा है एंगल, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल d थीटा। इट इज कॉल्ड एज द प्लेन एंगल d थीटा। अब ये d थीटा और ये जो है ये r हो गई रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये जो d थीटा जो सबटेंडेड हुआ है, ट्रेस हुआ है, ये किससे हुआ है? ये जो आर्क है, ये जो सर्कल का जो आर्क है, इससे क्या हुआ? सबटेंडेड हुआ है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। और वो आर्क को अगर हमने ds से क्या किया? डिनोट किया। दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क डिनोटेड बाय ds। रेडियस इज डिनोटेड बाय r। रेडियस इज डिनोटेड बाय r। यानी अगर हम कोई भी अगर पॉइंट अगर लिए यहाँ पे, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट अगर हमने वर्टेक्स से क्या किया? ज्वाइन अगर किया, वर्टेक्स से क्या किया? ज्वाइन अगर किया, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड एज द प्लेन एंगल। इट इज कॉल्ड एज द प्लेन एंगल। ओके, सो what is the definition for plane angle in terms of length of arc and radius? क्योंकि हमें क्या पता है? सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस पता है, बाकी हमें पता नहीं है। तो सिर्फ प्लेन एंगल की डेफिनेशन भी फिर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस में भी एक्सप्रेस होगी। हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
the ratio of length of an arc, ratio of length of an arc of circle to the radius of circle, to the radius of circle. डियर स्टूडेंट, क्या डेफिनेशन है, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. लेंथ ऑफ आर्क डिनोटेड बाय ds and radius is denoted by r. So d theta it is equal to ds upon r. d theta that is equal to ds upon r. So रेडियस जो है वो भी मीटर में मेजर करेंगे और लेंथ भी है वो भी हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे. यानी ये जो प्लेन एंगल है, ये प्लेन एंगल इट इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी. डायमेंशन कैसी रहती है क्वांटिटी की, वो हम अगला जो हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हम डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी, हाउ इट इज अप्लाइड इन फिजिक्स. वो हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे. अभी इसी वक्त ये टाइम पे हम क्या समझते हैं कि प्लेन एंगल जो है इट इज द डायमेंशनलेस बट इट पॉसेस द यूनिट, एंड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन. यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन एंड इट इज डिनोटेड बाय RAD. इट इज डिनोटेड बाय RAD. बट प्रैक्टिकली जो यूनिट है डिग्री का, सॉरी प्लेन एंगल का, वो क्या है, डिग्री है. हम एंगल किस में मेजर करते हैं, डिग्री में. 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री. इसीलिए रेडियन का और डिग्री का व्हाट इज द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, तो वो हम जानते हैं पाई रेडियन. पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और अगर हमको डिग्री का अगर कन्वर्शन निकालना है तो क्या होगा, ये इक्वेशन पर से 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180. 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180. और पाई की वैल्यू अगर हमने 3.142 डिवाइडेड बाय अगर 180 अगर डाला तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 डिग्री that is equal to 1.745 into 10 to the power minus 2 radian. 1 degree that is equal to 1.745 into 10 to the power minus 2 radian. minus 2 radian ये होगा डिग्री का. अगर डिग्री का कन्वर्शन अगर हमें रेडियन का कन्वर्शन अगर हमें डिग्री में अगर करना है तो इसका हमें क्या लेना होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा. तो वो क्या होगा, 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 3.142 दैट इज इक्वल टू नियरली अबाउट टू 57.3 डिग्री. नियरली अबाउट टू 57.3 डिग्री. 57.3 डिग्री ये होगा रेडियन का कन्वर्शन डिग्री में. और आपको ये भी पता है डियर स्टूडेंट, जो 1 डिग्री जो होती है, 1 डिग्री जो होती है वो होती है 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट. मिनट का जो नोटेशन है उस पे एक हम स्लैश देते हैं. 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट. सो 1 मिनट का क्या होगा, 1 मिनट का हाउ मेनी डिग्रीज, 1 मिनट का क्या होगा, दैट इज 1.745 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 रेडियन. 2.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 रेडियन. ये होगा 1 मिनट का रेडियन में. ये क्या होगा, 1 मिनट का रेडियन में. ओके. और जो 60 मिनट जो है
जो 60 मिनट जो है वो क्या 1 मिनट जो है फिर वो क्या रहेगा 60 सेकंड रहेगा। 1 मिनट इज एक्स 60 सेकंड। फिर अगर हमने सेकंड का अगर कन्वर्शन रेडियन में अगर करना है हमें तो हम क्या करेंगे, सेकंड का कन्वर्शन अगर रेडियन में हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो है इससे हम 60 को क्या करेंगे डिवाइडेड करेंगे। इट इज सो सिंपल। सो 1 सेकंड दैट इज इक्वल टू 2.91 into 10 to the power minus 4 divided by 60 that is equal to 4.847 into 10 to the power minus 6 radian। 4.847 into 10 to the power minus 6 रेडियन। ये होगा डियर स्टूडेंट कन्वर्शन, दैट इज डिग्री का रेडियन में, रेडियन का डिग्री में, मिनट का रेडियन में, सेकंड का रेडियन में। ओके सो अगर अभी हमको प्लेन एंगल का कन्वर्शन पता हो गया है और हमने उसका फॉर्मूला भी निकाला है। अब अगर हम अभी फॉर्मूला क्या है हमारा डी थीटा दैट इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। ओके अगर हमने यहाँ पे अगर सर्कल लिया, ये हमने अगर सर्कल यहाँ पे लिया, ये हो गया हमारा सर्कल। ओके और हमें पता है कि जो होल जो सर्कल है वो होल सर्कल कितने का एंगल करता है 360 डिग्री का। कितने का 360 डिग्री का, यानी इतना जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, इतना जो एंगल होगा वो भी होगा 90 डिग्री। यानी यहाँ का जो आर्क है, यहाँ का जो आर्क है वो आर्क कितना हो गया 1/4। ये यहाँ पे अगर आ गए तो ये होगा हाफ, ये अगर आ गए तो ये होगा, ठीक है, यानी ये और 3/4 और ये होगा कंप्लीटली 1/4, 4/4 दैट इज 1। ओके सो 90 डिग्री यहाँ पे जो कोई एंगल फॉर्म हो गया है और ये एंगल कैसा फॉर्म हो गया, दैट इज फॉर्म द लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज फॉर्म द लेंथ ऑफ आर्क, बराबर है। और लेंथ ऑफ आर्क जो है ये, और टोटल लेंथ जो रहती है सर्कल की दैट इज इक्वल टू 2πr। टोटल लेंथ कितना होगा 2πr। लेकिन यहां इतनी अगर लेंथ हमें निकालना है तो इसे हमें किससे डिवाइडेशन करना पड़ेगा, इससे हमें किससे डिवाइडेशन करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि कितना कौन सा पार्ट है 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है सर्कल का। सो ये हो गया हमारा π/2, ये क्या हो गया हमारा π/2। और 90 डिग्री आता है क्या, जो हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो फॉर्मूला करेक्ट है क्या वो हम देखते हैं। अगर 90 डिग्री आया तो ठीक। ओके सो डी थीटा दैट इज इक्वल टू डी एस की वैल्यू कितनी आई है, पाई लेंथ ऑफ आर कितनी आई है πr डिवाइडेड बाई 2, πr डिवाइडेड बाई 2, πr डिवाइडेड बाई 2, ये होगा 2 RR क्या होगा कैंसल। सो डी थीटा दैट इज इक्वल टू π/2, डी थीटा दैट इज इक्वल टू π/2। और इसमें किसमें होगा ये डियर स्टूडेंट, ये होगा रेडियन में, किसमें होगा रेडियन में। और आपको अभी पता है कि पाई रेडियन यानी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस इट इज 90 डिग्री। मीन्स जो हमने जो फॉर्मूला जो निकाला है डी थीटा दैट इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, ये क्या है डियर स्टूडेंट करेक्ट है। और व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्लेन एंगल, इसको हम प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेन में क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, ये एक्स और ये वाई किसमें सबटेंडेड हुआ है, प्लेन में सबटेंडेड हुआ है। एंगल सबटेंडेड इन द प्लेन, angle subtended in the plane, so it is called as the plane angle, it is called as the plane angle। और कौन सा एनालॉग कौन सा होगा, ये 2 डायमेंशनल एनालॉग होगा, क्योंकि ये किसमें सबटेंडेड हो रहा है 2 डायमेंशन में सबटेंडेड हो रहा है, दैट इज सबटेंडेड इन XY प्लेन, सबटेंडेड इन XY प्लेन। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल के बाद अब हमें देखना है सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जैसा प्लेन एंगल ये 2 डायमेंशनल है, सॉलिड एंगल ये
टू डायमेंशनल एनालॉग इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, टू डायमेंशनल एनालॉग इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। और सॉलिड एंगल के लिए हम एक स्फीयर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इट इज द सॉलिड स्फीयर, इट इज द सॉलिड स्फीयर। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये स्फीयर हो गया है, ये क्या होगा, स्फीयर हो गया है। ओके, और ये हो गया है स्फीयर का सेंटर। इसको हम ओ से डिनोट करते, इसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, ओ से डिनोट करेंगे। ओके, अब सॉलिड एंगल का अगर हमें एक्सप्लेनेशन अगर लेना करना है तो हमने क्या किया है, सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया है। तो सॉलिड एंगल जो है इट इज द टू डायमेंशनल एनालॉग इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये हो गई पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस। अब हमें टू डायमेंशनल क्या है वो देखना है। तो सॉलिड एंगल का एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पे हम ये जो स्फीयर का जो एरिया है यहां से हम एक स्मॉल सरफेस पोर्शन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ पोर्शन। और वो अगर हमने यहां पे अगर ऐसा ज्वाइन अगर किया, कहा ज्वाइन किया, वो अगर हमने यहाँ पे सेंटर पे अगर क्या किया, ज्वाइन अगर किया, तो यहाँ पे जो ये कोन फॉर्म हुआ है और ये जो एंगल जो फॉर्म हुआ है, दिस एंगल इट इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा, दिस एंगल इट इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा। ओके, सो ये हो गई स्फीयर की रेडियस, ये भी हो गई स्फीयर की रेडियस, और ये हो गया डी ओमेगा। और इसका जो एरिया जो एनक्लोज रहता है, एरिया एनक्लोज बाय द स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फीयर, इट इज द आर स्क्वायर, इट इज द आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है यानी टू डायमेंशनल हो गए, और ये होल स्फीयर ये हो गए थ्री डायमेंशनल, यानी सॉलिड एंगल इज अ टू डायमेंशनल एनालॉग इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, थ्री डायमेंशनल स्पेस। अब सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन है, सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा, इट इज डी। अभी हमको क्या पता है, रेडियस पता है और स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ पोर्शन पता है, यानी जैसा प्लेन एंगल में लेंथ ऑफ आर्क थी और रेडियस थी, इससे भी सिर्फ क्या है, एरिया स्मॉल पोर्शन एरिया मीन्स इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ small area of sphere, small area of sphere to the, it is a ratio of small area of sphere, ये है small area of sphere. Suppose this small area is denoted by dA, this small area is denoted by dA. It is the ratio of small area of sphere to the square of radius, square of radius, and d omega that is equal to dA upon r square, d omega that is equal to dA upon r square. और ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है यो है स्टेरेडियन, यूनिट क्या है इसका, स्टेरेडियन, और उसका जो सिंबल है वो है यसार, इसका जो सिंबल है वो क्या है, यसार। इट इज द सॉलिड एंगल, इट इज द सॉलिड एंगल। ये हो गया स्मॉल पोर्शन के लिए। अगर हमें पूरा अगर स्फीयर के लिए, होल स्फीयर के लिए अगर हमें सॉलिड एंगल निकालना है, तो वो जो सॉलिड एंगल है वो ओमेगा से क्या करते हैं, नोट करते हैं, ओमेगा, ओमेगा। और होल स्फीयर के लिए हमें क्या लगेगा, होल एरिया लगेगा, सरफेस एरिया लगेगा स्फीयर का। और होल सरफेस एरिया अगर हमने पता है डियर स्टूडेंट, स्फीयर का होल सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन, दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। यानी होल स्फीयर कितना सॉलिड एंगल सब्टेंडेड कर रहा है एट द सेंटर पे, दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन, दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। ओके, सो
हमने जो पहले जो लिया है ये हमारा फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है क्या, हम देखते हैं। ये हमने यहाँ पे लिया था, डीए की वैल्यू आर स्क्वायर ली थी, यहाँ पे हम आर स्क्वायर लेते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लेते हैं, और ये हो गया डी ओमेगा, दैट इज 1 स्टेरेडियन। ये कौन सा हो गया, 1 स्टेरेडियन हो गया, आर स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है कि टोटल कितना आया है, 4 पाई। अगर हमने इसको अगर मल्टीप्लाइड किया तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। यानी जो हमने कहा है कि स्मॉल पोर्शन जो है उसका एरिया आर स्क्वायर है, वो क्या है डियर स्टूडेंट, करेक्ट है। वो क्या है, करेक्ट है। यानी होल जो स्फीयर का जो एरिया है वो है 4 पाई स्टेरेडियन। और ये जो सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल का जो एप्लीकेशन है, ये सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इन केस ऑफ द 12 स्टैंडर्ड इट इज यूज टू इन केस ऑफ द गॉस थ्योरम, इट इज यूज इन केस ऑफ द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में इसका यूज होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होता है।